आपके अपने चैनल RRRMC में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10 के बिहार बोर्ड के मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। ये पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के कर्णों का वर्ग शेष दो भुजा वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो AB जो होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो AC प्लस BC के स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर के बराबर हो। और मैंने क्या किया है, C से AB पर परपेंडिकुलर डाला है जो 90 डिग्री कोण बना रहा है। और यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC C पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज है और C समकोण है। सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ABC त्रिभुज ABC और ADC, इस दोनों त्रिभुज में समासम से कह सकते हैं कि AC अपॉन AB बराबर AD अपॉन AC। यहाँ से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AD इंटू AB। समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको। और दूसरा त्रिभुज ABC समरसन त्रिभुज BDC, BC अपॉन AB बराबर DB अपॉन BC। तो यहाँ से आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू DB। समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हम जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू AB प्लस AB इंटू DB। यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB इंटू AD प्लस DB। यहाँ से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB इंटू AB। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। यहाँ से ये प्रूव होता है और यही है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब एक त्रिभुज लिए हैं ABC और CD एक रेखा है जो AB को D बिंदु पर काटा हुआ है। सिमिलरली एक त्रिभुज लिए हैं PQR, जिसमें RS जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक बिंदु S है जो PQ रेखा के ऊपर है। यहाँ से ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है।
तो हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल PQR बराबर CA अपॉन RP का स्क्वायर बराबर AB अपॉन P का स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर। रचना से यही बताया गया है। CDAB पर लंब है और RS PQ पर लंब है। तो त्रिभुज ABC और PQR में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 AB इंटू CD और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 इंटू PQR इंटू RS। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कट जाएगा तो AB इंटू CD अपॉन PQ इंटू RS समीकरण फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में CD अपॉन RS बराबर AB अपॉन PQ समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AB इंटू AB अपॉन PQ इंटू PQ। यहाँ से हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर। यहाँ से प्रूव होता है। इसी तरह एक बार लंब हम B से AC पे डालेंगे और कोई D बिंदु मान लेंगे। फिर इसी तरह A से BC पर लंब डालेंगे और कोई बिंदु D मान लेंगे। इस तरह जो ये तीनों दिया हुआ है C अपॉन RP का स्क्वायर बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर, ये तीनों प्रूव हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एक यहाँ है, इसी तरह से सिमिलरली तीनों प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये प्रमेय 6.3 का है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोण C, कोण B, कोण A, कोण R, कोण P, कोण Q अगर बराबर हो, सभी बराबर हो, यहाँ से हम त्रिभुज ABC तथा PQR दो ऐसे त्रिभुज है जिसमें संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। इस तो त्रिभुज ABC सर्वासम होगा त्रिभुज PQR के। सर्वासम आकृति समरूप होती है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वासम होंगे त्रिभुज।
PQR ये प्रूव होता है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, उल्टा है। थेल्स प्रमेय का उल्टा है। प्रमेय है 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ ABC कोई त्रिभुज है जो E और D BC और AC को दो भुजा को दो भाग में बराबर भाग में काटे हुए हैं, और AB के पैरेलल ED' हम कोई माने हैं इसके पैरेलल है। तो त्रिभुज ABC में दो भुजा CA तथा CB को रेखा ED समानुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C/EB बराबर CD/DA। हमें सिद्ध करना है ED पैरेलल BA। माना कि ED समांतर नहीं है तथा ED' समांतर है, तो त्रिभुज ABC में ED' समांतर होंगे BA का। समानुपातिकता के प्रमेय से C/EB बराबर CD'/D'A इक्वेशन फर्स्ट, और C/EB बराबर CD/DA दिया है इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से CD'/D' बराबर CD/DA। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में, दोनों साइड में एक हम जोड़ते हैं। तो CD'/D' +1 और CD/DA +1, CD' प्लस D'/A बटा D'/A बराबर CD प्लस DA/DA। यहाँ से CD' प्लस D'/A को हम लिख सकते हैं CA बट्टा D'/A, और CD प्लस DA को हम लिख सकते हैं CA अपॉन DA। यहाँ से हम कह सकते हैं कि D' यहाँ से CA अगर हम काट दिए, CA को काट देंगे तो बचेगा क्या, D'/A बराबर DA। तो हम कह सकते हैं कि D' तथा D दोनों एक ही बिंदु है और ED का समांतर BA है, ये प्रूव होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो, हमारे वीडियो में से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9354309686। आपके बताने के लिए हम उपलब्ध हैं। कोई भी दिक्कत हो पूछिए।
कुछ भी सुधार की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।